यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो मई के महीने में नवग्रहों की स्थितियां किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ काम की बात। सबसे पहले चर्चा करते हैं मई का महीना आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं सबसे पहला सुख क्या है, तो वो है निरोगी काया। आपके लग्नेश सूर्य महाराज 15 मई तक आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। तो निसंकोच होकर कहा जा सकता है सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बड़ा ही चुस्त और दुरुस्त रहेगा। आप अपने पराक्रम से अपने व्यक्तित्व की स्थितियों को श्रेष्ठ निखार देते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि आपके करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव 2 मई तक आपके कर्म में ही रहेंगे, जिसे आपके लिए मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात ये आपके आय भाव में जा रहे हैं। कर्मेश का आय में जाना आपके करियर में एक श्रेष्ठ सफलता का अवसर प्रदान करता है, जो कि आय में वृद्धि की स्थितियां या एक से अधिक आय के स्रोत आपके लिए निर्मित करे। तो आय दृष्टिकोण से, कर्म से संबंधित दृष्टिकोण आपके लिए मई के महीने में बड़ा ही सुंदर रहने वाला है। इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज, और सूर्य के साथ 15 मई तक रहेंगे। इसके पश्चात सूर्य महाराज आगे चले जाएंगे। धनेश का आगमन हुआ है भाग्य स्थान में, और 15 मई तक ये सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी निर्मित होगा। ऐसी स्थिति में धन से संबंधित कोई भी कार्य आपके नहीं रुकने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप कोई बड़ा लेन देन करना चाह रहे हैं, किसी से पैसे लेने की स्थिति का योग था, या फिर कोई लोन वगैरह की स्थिति के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, ये कार्य आपके महीने में, मई के महीने में नहीं रुकेंगे। धन से संबंधित स्थितियां पूरे महीने में आपके लिए बड़ी पुष्ट रहेगी। भाग्य की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो भाग्य की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। मंगल देव 11 मई तक आपके एकादश भाव में बने हुए हैं। यहाँ तक तो बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, किंतु उसके पश्चात ये आपके द्वादश भाव में जाकर नीचस्थ हो जाएंगे। एक ही अवस्था को समझ लीजिए, 11 मई के पश्चात, अधिक भाग दौड़ के पश्चात ही आप अपने कार्यों में अर्थात भाग्य का साथ ले पाएंगे। 11 मई के पश्चात भाग्य भरोसे मत बैठिएगा। आपके लग्न में सूर्य महाराज का प्रवेश होने जा रहा है कर्म भाव में, तो अपनी कर्मता की दक्षता पर सूर्य जैसी मेहनत और प्रकाश को विद्यमान करते हुए अपने कर्म की तरफ आगे बढ़िएगा। भाग्य भरोसे आपको 11 मई के पश्चात बिल्कुल भी नहीं बैठना है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो पूरे 12 वर्ष पश्चात आपके विद्या स्थान के स्वामी एक त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं भाग्य स्थान में। अब अनुभूति करवाएंगे। विद्यार्थियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये प्लेसमेंट बेहद खास रहेगा, जो कि विद्यार्थियों को ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से एक जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल प्रदान कराए। इसी के साथ में आपको श्रेष्ठ शिखर, जो आपका गोल बना हुआ था, उसमें सफलता का योग बनाते हुए पाए जाएंगे। तो अद्भुत रूप से आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से यह दृष्टिकोण बड़ा सुंदर बना रहेगा। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति के क्या संकेत हैं, तो शनि महाराज विच्छेदात्मक ग्रह, शत्रु कारक ग्रह सिंह राशि वाले जातकों के लिए आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है कि आपके दाम्पत्य स्थान पर बैठा ग्रह यदि स्वराशिस्त है तो आपके लिए खराब नहीं करता, किंतु ये नहीं भूल सकते हैं कि ये विच्छेदात्मक ग्रह है, तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। अन्यत्र अवस्था में आपका स्वास्थ्य पुष्ट रहेगा, दाम्पत्य जीवन से स्थितियां मधुर रहेंगी। छोटी छोटी बातों पर बिना फिजूली मत उलझिएगा। बात करें यदि प्रेम संबंधों की स्थिति क्या संकेत देती है, तो आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान में संचरण हुआ है। आपके लिए ये बहुत खास माना जाएगा। जो भी व्यक्ति प्रेम संबंध में लिप्त हैं, उनके लिए मधुर संबंध और एक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू में ज्ञान अवस्था प्रकर्षित हो, इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शुभ रंगों की यदि हम बात करें, तो आपके लिए पीला रंग, केसरिया रंग, सफेद रंग का प्रयोजन कर जितना ज्यादा आप इन 3 रंगों का प्रयोजन मई के महीने में करते हैं, उतने ही शुभ संकेत आपके सामने निकल कर आएंगे। शुभ वार की यदि हम बात करें, तो रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार
बहुत ही खास रहेंगे। कोई भी बड़ा कार्य करना है अवश्य रूप से इन्हीं दिनों में कीजिए। शुभ अंकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए सबसे शुभकारी अंक रहेंगे 1, 3, 5 और 9। इन तारीखों पर या फिर इन अंकों का प्रयोजन कर मई के महीने को बना सकते हैं आप यादगार। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर मई महीना आपके लिए बड़ा ही सूर्य जैसा प्रकाश विद्यमान करता हुआ पाया जाएगा। पूरे महीने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर से करिएगा या सुनिएगा, दोनों में से जो भी संभवत होता है। सूर्य देव को जल अर्पित जरूर कीजिएगा और जल में कुछ मत मिलाइए। सादे जल से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, सर से ऊंचा करके जल चढ़ाना है। जो धारा नीचे गिरेगी उसमें से सूर्य भगवान के दर्शन कर अपने जीवन में तेजस्व की कामना का ध्यान कीजिएगा। सूर्य जैसा प्रकाश आपके जीवन में अवश्य रूप से होगा विद्यमान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।